अच्छा, अब हमारा जो फर्स्ट तो ये तो हमारी हमारी डिस्कशन हो गई है, इसके क्वेश्चन वगैरह भी हो गए। हमारा जो अब सेकंड है सब टॉपिक, वो बेसिकली उसमें डिस्कशन ये हो रही है कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की बात हो रही है, और इसके अलावा ये है कि डिवाइड पॉलिनोमियल्स के डिवीजन की डिस्कशन उसके अंदर हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखिए, मतलब एक जनरल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरे पास है 5, मतलब ये 5 है और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। सो 2 ज़ा, बल्कि थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ नंबर, 7 है, 3 है, 3 2 ज़ा 6 और 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास क्या है, ये डिवाइज़र है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र है ये, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोशेंट है, ये हमारे पास क्या है, कोशेंट, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, ये डिवाइड हो रहा है, बेसिकली डिविडेंट है हमारा, डिवाइडेंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। सो अगर हम इसको सिंपल ज़बान में लिखें तो अगर मैं कहता हूँ यार ये सब किस तरह हुआ, लाइक 7 जब डिवाइड होगा 3 से, बेसिकली ये है क्या, क्वेश्चन क्या था, 7 डिवाइडेड बाई 3 था। तो अगर 7 डिवाइड होगा 3 से तो किस तरीके से हम इसको करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इसको लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह हम लिखते हैं इसको, 2 होल 1/3, इसको इस तरीके से लिखेंगे ना। यानी कि इसमें होता ये, इसका रूल ये है कि बेसिकली डिवाइडेंट जो है, डिवाइडेंट क्या हमारे पास 7 है ना, कि ये डिवाइड हो रहा है, तो इसके अंदर डिवाइज़र, ये हमारे पास डिवाइज़र है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय, और क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्वोशंट में प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। सो ये बेसिकली फॉर्मूला है जो आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखनी है कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, सही। सेम यहाँ पर ये देखें, अगर हम ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 और +1, यानी कि डिवाइडेंट डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट इज प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंट, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो ये चीज़ हो गई है। कुछ और चीज़ें जहन में रखनी है आपने। लेट्स सपोज एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, x² प्लस, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और मैं यहाँ पर रखता हूँ कि जी मुझे बताएं एक इसका फैक्टर, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार 2 है, ठीक है, x+2 है। दूसरा फैक्टर ऐसा क्या होगा, जो मुझे अमूमन हम निकालते हैं ना, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है। तो देखें, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो जो पावर है, डिग्री है, डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है इस जगह पे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर इस वक्त है 2। ये डिग्री का आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट, ये जब इक्विवेलेंट होगा तो यहाँ पर भी तो 2 होनी चाहिए ना डिग्री। तो इट मीन्स के ये कितनी है, ये 1 है। तो इसका मतलब है कि एक डिग्री यहाँ पर भी होगी 1। तो यानी कि ये वाला x और ये वाला x जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, दोनों x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट डिग्री हमें रिक्वायर्ड थी। लेकिन हमें पता नहीं कि वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ इट मीन्स कि यहाँ पर एक x ऑलरेडी है और एक x और आना है, एक x और यहाँ पर आना है, विच मीन्स कि यहाँ पर हम एक लीनियर इक्वेशन हम रखेंगे, लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन रखेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि अब यहाँ पे अगर मैं लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन रखूँगा तो लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, ये होगी ax प्लस बी, ठीक है। ax प्लस बी की मैं एक लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन रखूँगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब ये एक मेथड है निकालने का, फाइंड करने का अननोन्स और फैक्टर निकालने का कि क्या होगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर इसी लाइक इसमें फर्दर हम ये करेंगे, पहले इसको ज़रा निकालने फिर आगे चलते हैं। इसमें फर्दर ये करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2ax प्लस 2b, और यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 है। अब विद रिस्पेक्ट टू द कोफिशिएंट्स, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स हम कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिग्रीज। सो यहाँ पे भी x² पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी ax² पड़ा हुआ है, दोनों एक इक्वलेंसी है, ठीक है। सो बेसिकली a इज इक्वल टू हो गया 1,
इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। सो हम यहाँ देखते हैं x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2 आ रहे हैं, एक b आ रहा है, दूसरा प्लस 2a आ रहा है, दो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। सो हम a की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा b5 इज़ इक्वल टू b प्लस 2 विच मीन्स b इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद थर्ड, ये देखें नॉन एक्स है, नॉन एक्स है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस साइड में भी नॉन एक्स क्या है, -2b नॉन एक्स है, -2b नॉन एक्स है हमारे पास। अच्छा b ऑलरेडी हमने फाइंड भी किया हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं कंपैरिजन की। सो बेसिकली ये एक तरीका है फाइंड करने का। अगर आपसे कोई कहता है ना कि फैक्टर्स निकाल के दें, तो ये एक तरीका है, हम इस तरीके से कंपेरिजन, एक फैक्टर गिवन है दूसरा अननोन है, तो हम इस तरीके से कंपेरिजन करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास जो था, जो मैंने यहाँ बताया आपको, ये स्टैंडर्ड, ये मेरे पास क्या है, ये लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जो हम लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन वैसे भी क्या करते हैं, mx+c करते हैं ना, तो ये वही उसी तरह की चीज़ है। अच्छा, अब इसमें समझने की चीज़ ये तो चलो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। हम फर्दर इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, जो चीज़ें कुछ आपने जहन में रखनी होगी। 3x³ मेरे पास है और -10x² है और +4x है +8 है, और वो आपसे कहते हैं कि जी ये इसका जो ये इससे डिवाइड हो रहा है और इसके बाकी फैक्टर्स आप निकालें, बाकी किस तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए मेथड जो मैंने आपको बताया था, मेथड अभी आपको मैंने क्या बताया कि हम डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा, इस केस के अंदर हमारे पास जो डिवाइज़र है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास डिवाइज़र हमारे पास x-2 है। सही। अच्छा, x-2 हमारे पास डिवाइज़र है। लेट्स सपोज हम इसको डिवाइड करते हैं, एक मिनट ठहरिएगा, x-2 का डिवाइज़र है हमारे पास। तो अब ये इसको देखें, ये क्या है, x की पावर 1 है ना। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखें स्टैंडर्ड लीनियर के लिए क्या था, जब लीनियर के अंदर कुछ मिसिंग होगा तो स्टैंडर्ड हम ये रखेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक के अंदर होगा तो फिर स्टैंडर्ड क्या होगा हमारे पास, ये होगा इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पर लेट सपोज एक मुझे नंबर दे दिया जाता है, बेसिकली अभी मैं इस वक्त सिखा के आ रहा हूँ आपको, मैं सिखा ये रहा हूँ कि किस तरीके से एक एक्सप्रेशन मेरे पास अगर गिवन होगी और उस एक्सप्रेशन को मुझे स्प्लिट करना होगा उसके फैक्टर्स के अंदर, उस फैक्टर के अंदर अगर मुझे कोई एक आध फैक्टर गिवन होगा, बाकी फैक्टर्स मुझे निकालने होंगे, तो किस तरीके से मैं बाकी फैक्टर्स को निकाल सकूँगा। तो ये एक मेथड है। इसके बाद दूसरा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा जो कि डिवीजन का मेथड है। अच्छा, इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और अगर लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास इस जगह पे मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है या 4 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये x की पावर 1 होता, तो फिर मुझे क्यूबिक की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन ये है मेरे पास, सॉरी, तो सेम चीज़ें हैं, सॉरी, +cx है +d है। सो आप देखते जाएं किस तरीके से ये इसके अंदर वो बढ़ रहा है। पहले ax+b था, फिर x² + bx + cx होगा, तो इस तरीके से हम करते जाएंगे। सो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या रखेंगे यहाँ पे ax, बस इसमें एक आपकी बेसिक ना मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा की बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही। सो अब ये एक मेथड है, और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ax³ हो जाएगा, ये प्लस bx² हो जाएगा, +cx हो जाएगा, -2ax² हो जाएगा, -2bx हो जाएगा, -2c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, -10x² हो जाएगा, +4x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन हम करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, x³ और x³ और कोई x³ है नहीं, तो कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो a = 3 हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम x² के लिहाज से देखते हैं, हम x² का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट -2 है, तो ये हो जाएगा -10 = b -2a। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आई। अगर केस ऐसा बनता है कि ऑलरेडी वैल्यू ना आ रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे, 2-3 इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर ये हो जाएगा b = हो जाएगा -4। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, हमने x² का कोफिशिएंट कंपैरिजन कर लिया, अब हम x का कंपैरिजन करते हैं। इस साइड x का कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पर क्या है, c -2b। सो अब हम यहाँ पे रखते हैं c -2 - this
4 इज इक्वल टू सी प्लस 8, यहाँ पे आके -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यही हमारे पास अननोन से जो हमने निकाल लिए। तो अब हमारे पास क्या है, 3 -4 और -4, ये हमारे पास आ गए हैं, 3 -4 और -4। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, 3 -4 -4। अच्छा, इस केस के अंदर ना रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा एक करके दे दिए कि एक सिलेक्शन क्वेश्चन की ऐसी कर दी है मैंने कि इस केस में रिमाइंडर 0 है, तो इस वजह से इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 क्योंकि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। लाइक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा 2 और 4 4 2 2 4 8 और 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मैंने इस वक्त ऐसा क्वेश्चन है मैंने डिसाइड करने, वरना अदरवाइज फार्मूला वही कि प्लस उसमें रिमाइंडर आगे आएगा, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर फर्दर हम इसको मज़ीद हम ब्रेक कर सकते हैं, और ये फिर वही सिंपल फैक्टराइजेशन के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, और उसके थ्रू फैक्टर्स वगैरह बन सकते हैं इसके ना, फैक्टराइजेशन के थ्रू। अच्छा, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसी तरह की चीज़ों को हम, एक मिनट है ना, इसी क्वेश्चन को चले मैं करता हूँ। अब हम ना इसको हम डिवीज़न के मेथड से करते हैं। ये तो चलें एक चीज़ हो गई। अब हम डिवीज़न के मेथड देखते हैं कि डिवीज़न किस तरीके से होगा। ये इसको अमूमन ना इस तरीके से भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने। लाइक वो ये भी बोल सकते हैं कि जी एक्स माइनस, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जनाब ये है, ये क्वेश्चन है और आगे लिखा हुआ जी x-2 QX प्लस आर। तो इसका मतलब ये कि वो आपसे ये दोनों चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। और जिस क्वेश्चन के अंदर आर होगा, रिमाइंडर होगा, तो इट मीन्स फिर वो रिमाइंडर का भी कंपैरिजन हम करेंगे। रिमाइंडर का कंपैरिजन होगा तो फिर उसका रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन आता है तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी चीज़। अच्छा, लेट्स सपोज मैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब इसमें ना डिवीजन का मेथड हम यूज़ करते हैं। 3x³ है माइनस 10x² है प्लस 4x है माइनस 8 है और x-2 है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिवीजन के मेथड से करते हैं कि डिवीजन के मेथड से किस तरीके से होगा ये। अच्छा जी, डिवीजन के मेथड से ये होगा कि डिवीजन में ये होता है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है इन साइड, जो डिवाइडेंड है आपके पास, डिवाइडेंड जो भी है, ये आपके पास x-2 है। और आपके पास जो वो है डिवाइज़र जो है, डिविडेंड जो है वो आपके पास है 3x³ माइनस 10x² प्लस 4x माइनस 8। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। और बाहर जो आपके पास वो है डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। इसका मतलब है कि अच्छा, अब हम डिवीजन कर रहे हैं। इस तरह के केसेस में क्या करेंगे, इस हाईएस्ट पावर को जो हमारे पास अंदर है डिवाइडेंट है, उसको हम बाहर के साथ 1x, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3x² आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 3x² लगाना है, ठीक है। ये सिंपल बेसिक मैथ्स है अभी, ये बेसिक अलजेब्रा, बेसिक डिवीजन वगैरह है, इंपॉर्टेंट है आपको आनी चाहिए। अब ये 3x² दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x³। अब माइनस जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6x²। अब स्क्वायर के नीचे मैं इसको रखूँगा। लाइक ये इसका जो भी अब आगे जिससे मल्टीप्लाई होगा, इस वक्त ये सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर मुझे एक स्क्वायर दे रहा है, तो मुझे स्क्वायर के नीचे ही इसको रखना है। अगर ये ऐसा मुझे वेरिएबल दे देगा जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है अंदर डिवाइडेंड के अंदर, तो उसको मैं फिर अलग से रख दूँगा। लेट सपोज ये मुझे दे देता है 3x² दे रहा है और मेरे पास यहाँ पे 3x² नहीं होता, तो फिर मैं इसको सबसे अलग यहाँ पे रख दूँगा, ताकि क्लैरिटी हो कि यार ये किसी के नीचे नहीं आ रहा। सिंपल सा वो है कि वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल के लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आएंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x² आ जाएगा, तो स्क्वायर किधर है, स्क्वायर ये रहा हमारे पास, स्क्वायर ये है, तो इसके नीचे आ जाएगा। जब इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, -6x², ठीक है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे, क्यों साइंस चेंज होंगे भाई, साइंस इस तरह चेंज होंगे भाई कि जब आप लोग करते थे ना बेसिक, तो 2 2 क्या होता है, 2 2 4 होता है, तो नीचे 5 आता है ना, तो 5 का देखें यहाँ तो दोनों पॉजिटिव सिंबल्स हैं, तो नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे साइन चेंज हो जाता था इसके अंदर, सही। सो अब इसके अंदर भी हम ये करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -4x² प्लस 4x माइनस 8। अब जो डिवाइडेंड है वो -4x² प्लस 4x माइनस 8 है। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x² है, स्क्वायर इसकी हाईएस्ट पावर है। तो अब इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें नंबर मिल जाए इसके साथ। तो अब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, 4x। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं -4x रखूँगा, तो उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x² हो जाएगा और -8x हो जाएगा। ये अगेन चेंज हो जाएगा, ये
कैंसिल, और ये हो जाएगा 12x माइनस 8। सो अब क्या है, अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, वो x ही है यहाँ पर। सो इट मीन्स ये 12x अपॉन 1x कर देंगे हम, कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। एक मिनट ठहरें, इसमें आई थिंक नहीं, सॉरी मुझसे हो गई यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जब हम करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे जब प्लस आ जाएगा तो ये नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12 नहीं होगा हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा -4x माइनस 8। तो -4 डिवाइडेड बाई 1x क्या हो जाएगा, -4। सो इट मीन्स -4 में रखूँगा यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस है, ठीक है, प्लस है, इस केस में प्लस है ये, ठीक है। सो -4 और -4 ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और ये आप अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज ये आंसर हमारे पास वही आ गया जो पीछे आया था, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या होता, -8 होता। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास -8 होता, तो इस केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या आता, -8 आ जाता, तो ये -16 हो जाता है ये, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास -16 हो जाता। फिर जब हम इसको सॉर्ट आउट करते, इसको लिखते, तो हम किस तरह लिखते कि ये यूँ हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, ये आ गया हमारे पास, और -16 आ गया। तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, x-2 इंटू QX हो गया, और ये हमारे प्लस R हो गया, ठीक है, QX, सही। तो फिर इस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये बेसिकली दो मेथड्स हैं जिस तरीके से हम इसको करते हैं। डिवीजन का मेथड है और ये वाला मेथड है, इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। एक कंपैरिजन का मेथड था, दूसरा डिवीजन का मेथड था, ठीक है। इसमें मैं मज़ीद डेप्थ में नहीं जाऊँगा, हम क्वेश्चंस की तरफ जो जाएंगे तो वहाँ पे हम कर लेंगे। तो ये क्योंकि ये सिंपल बेसिक अलजेब्रिक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये उसी के ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, इसके बाद इसी के अंदर हम एक और चीज़, एक और दो चीज़ें और हैं जो एडवांस के बच्चों को तो पता है। हाँ, हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। उससे अभी पहला जो हमने किया था, क्या किया हम लोगों ने, सिंपल डिवीजन मेथड हमने किया है, कंपैरिजन मेथड किया है, इसके थ्रू हमने सॉल्व किया। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ परफेक्टली डिविजिबल हो रही होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि भाई, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 8 जो है, 8 इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है, या मैं कह दूँ कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। तो दोनों केसेस के अंदर क्या है कि रिमाइंडर क्या है, मेरे पास 0 है। जब भी इस तरह की वर्डिंग यूज़ होगी कि भाई कि ये उसका फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर होगा, जो आंसर होगा, रिमेनिंग जो रिमाइंडर जो होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्डिंग नहीं होगी कि वो डिविजिबल नहीं है, वो जो है ना परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो फिर इट मीन्स कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा हमारे पास, सही। अच्छा, अब इसका एक और तरीका ये भी है समझने का कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपसे कि x+4 ये है मेरे पास, ठीक है, ये है। मैं कहता हूँ जी x=2 जो है वो क्या है, x=-2 जो है, नहीं बल्कि होल्ड करें, x=-2 जो है वो इसका फैक्टर है, या फिर ये बेसिकली f ऑफ x है ये, ठीक है। मैं कहता हूँ यार कि f ऑफ x इज़ डिविजिबल बाय दिस वन, या फिर दिस -2 इज़ द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, सही। सो इन दोनों केसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से रखूँगा इसमें, और ये क्या हो जाएगा, देखें, ये 0 आ गया। सो बेसिकली ये हमने इसमें ये चीज़ डिस्कस की, जो समझी हमने, कि जब भी रिमाइंडर होगा, फैक्टर थ्योरम होगा, तो ये बेसिकली f ऑफ x कोई भी इक्वेशन है तो उसका रिमाइंडर निकलेगा। तो अगर उसका फैक्टर होगा, लेट सपोज 2 है, -2 है, तो रिमाइंडर उसका 0 आना ही आना है, ठीक है, सही है। लाइक -2 मैंने बोला, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जब -2 रखा तो रिमाइंडर 0 आ गया। सो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब वो फैक्टर की बात करेगा कि यार ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब क्या है कि यार रिमाइंडर 0 ही होगा। और अगर वो मेंशन नहीं है तो फिर वो कहता है कि जी ये इससे डिविजिबल है लेकिन रिमाइंडर भी है, तो वो रिमाइंडर के ऊपर हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कशन की थी, तो उसका रिमाइंडर 1 होगा, एग्जिस्ट करेगा। इसकी मैं फिर अगेन बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मज़ीद हम क्लैरिटी पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है आखिरी इसी टॉपिक के अंदर, क्यूबिकल इक्वेशंस हैं।
मैं पहले क्यूबिकल समझा दूँ, फिर कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। क्यूबिकल इक्वेशन हैं, क्यूबिकल इक्वेशन में ये होता है कि जो अभी हम लोगों ने किया ये वैसे ही है जो अभी हमने पीछे किया क्यूबिकल इक्वेशन, लेकिन इसके अंदर जो है ना लाइक वही है, एक क्यूबिकल इक्वेशंस होगी और आपने इसके फैक्टर्स निकालने होंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, कौन सी फैक्टर्स हैं। फैक्टर का मतलब ये है कि जिस तरह हम इसको अगर स्प्लिट, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको, और मेरे पास नंबर्स आ जाते हैं, इसके आंसर्स x+2, x+3, x+5 या इस तरह ब्ला ब्ला, तो ये वो इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। सो वो फैक्टर्स होते हैं, तो बेसिकली क्यूबिकल इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाना ये एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, इसका एक मेथड तो वही था जो हमने अभी पीछे किया कि मैं जी आगे इसके लगा दूं जी, एक तो मुझे पता है x-2 है और दूसरा मैं कंपैरिजन मेथड यूज़ करते हुए इसको कर लूँ। कंपैरिजन मेथड में ये कि इसके आगे मैं x² ब्ला ब्ला जो मैंने सिखाया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड सिंथेटिक मेथड है। सिंथेटिक मेथड के अंदर क्या होता है कि हम इस तरीके से लाइन लगाते हैं, सही है, और कोफिशेंट्स यहाँ से ले लेते हैं इसके कोफिशेंट्स, ठीक है। तो पहला कोफिशेंट 3 है यहाँ पर, दूसरा -10 है, तीसरा 4 है और फिर लास्ट -8 है। और जो इसका एक नंबर जिससे ये डिवाइड हो रहा है, जो इसका फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर इस तरह की चीज़ आएगी और वो आपसे कहेगा कि जी ये क्यूबिकल इक्वेशन है और ये बेसिकली x-2 जो है ये डिविजिबल है इससे, लाइक ये पूरी इक्वेशन x-2 से डिविजिबल है, या ये x-2 इसका x=2 इसका फैक्टर है, तो ही हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ये कहता है कि जी एक ऐसा नंबर, इसको किसी ऐसे नंबर के आगे रख देते हैं कि जी 2x+1 रख देते हैं, वो कहते हैं कि जी ये पूरी क्यूबिकल इक्वेशन है और 2x+1 से डिवाइड होने के बाद इसका एक रिमाइंडर बचेगा, तो वो उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते इस जगह पे, क्योंकि ये सिंथेटिक मेथड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन सा नंबर आएगा जो इसका परफेक्ट फैक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फैक्टर है वो क्या है, वो 2 है, तो 2 हम यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, अब इसको करने का तरीका ये होगा कि एक तो आप एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ लगाएंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो प्रॉपर वो ऐड होंगे, ऐड होके आंसर्स आपके पास आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब 3 + 0 3 है। अब इस 3 को ना, इस 3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, तो 6 आ जाएगा, वो 6 यहाँ लिखेंगे, फिर -10 और 6 क्या हो जाएगा, -4। अब ये -4 जो है ना, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये इसके साथ होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -8, यहाँ पे -8 हमारे पास आ रहा है। अब ये -4 हो जाएगा, ठीक है, ये +4 है ना, +4 -8 -4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, अगेन इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, -2, होल्ड ऑन एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी मैं फिर वो गलत मैंने क्वेश्चन उठा लिया, ये पिछला क्वेश्चन +8 था यहाँ पे, ठीक है, +8 है। अब देखें, अगर -8 होता तो देखें फिर तो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, फिर तो 0 नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने शुरू में 0 लगवाया ना, आपसे इसी वजह से लगवाया कि ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर हाल में 0 आना चाहिए, हर हाल में 0 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे बेसिकली प्लस था, मैंने -8 लगाया, तो -8 मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि -8 को रखेंगे तो फिर फैक्टर नहीं बनेगा, 2 फैक्टर नहीं होगा, तो +8 यहाँ पे रखेंगे तो फैक्टर बनेगा। तो जब ये अब ये -4 जब मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा -8 यहाँ पे, ठीक है, -8, तो 8 -8 0 हो जाएगा। सो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास क्या बचा, बेसिकली मैंने क्या किया, क्यूबिक इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया x-2 से, सिंथेटिक मेथड के ज़रिए। तो जब एक क्यूबिक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन से डिवाइड होगी तो आंसर के अंदर क्वाड्रेटिक बचेगा हमारे पास, सिंपल है। लाइक ये देखें, ये क्यूबिक है और जब ये लीनियर यानी कि 1 पावर से जब होगा तो सिंपली क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा ना। तो जब क्वाड्रेटिक बचेगा तो अब इसको हम यूँ रखेंगे, बेसिकली स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम करते हैं वो क्या है, वो है ax² है प्लस bx है प्लस c है, ये है ना। तो a हमारे पास आ गया 3 है, और जो कंपैरिजन मेथड से हम कर रहे थे ना, एक लंबा प्रोसेस था उस जो आ रहा था, इसमें ये सिंपल इस तरीके से आ जाएगा, ये b हमारे पास -4 आ गया और c मेरे पास और ये, तो ये बेसिकली ये भी एक मेथड है जो क्यूबिकल इक्वेशन मेथड के अंदर ये कराया जाता है। क्यूबिक इवन हम इसको जो है ना, अगर हमारे पास पावर 4 की इक्वेशन होगी तो उसके अंदर भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली ये वाला क्वेश्चन था। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम इसके बाद जो है ना जाएंगे डायरेक्ट टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स, जो डिस्कशन हुई है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसके वाले से हम क्वेश्चन पास्ट पेपर के थ्रू करेंगे। अच्छा देखें, अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जिस तरह डिस्कशन अभी पीछे मैंने की थी ना रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन दी हुई है उन्होंने हमें, और एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ax³ प्लस x² प्लस bx प्लस 3 इज़ डोनेटेड बाई px, यानी कि ये px के बराबर है, ठीक है। अब कहता है कि इट इज़ गिवन
दैट पी एक्स इज़ डिविजिबल बाय दिस। अब देखो मैंने जो पीछे एक्सप्लेन किया था ना कि डिविजिबल बाय, तो डिविजिबल का क्या मतलब है कि अगर ये पी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इसका कोई रिमाइंडर होगा, या तो ज़ीरो होगा या कुछ होगा। सो अगर 2x-1 से डिविजिबल है तो इट मीन्स के x इज़ इक्वल टू 1/2। सही, इट मीन्स कि अगर x इज़ इक्वल टू 1/2 इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा क्योंकि डिविजिबल है। सही, सो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं जी लाइक ये तो बड़ा क्लियर है कि पी ऑफ क्या कहते हैं इसको 1/2 अगर मैं रखूँगा इसमें तो ये ज़ीरो हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा अब ये इसको हम करते हैं जी, तो ये हो जाएगा ए, एक मिनट ठहरिएगा, ए और एक्स की जगह 1/2 है आ जाएगा, प्लस फिर बी की जगह 1/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा, सॉरी, फिर बी के बाद आगे 1/2 आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a/8 प्लस 1/4 प्लस b/2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको अरेंज करते हैं, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो अगर देखें तो 8, 4 और 2 है डिनोमिनेटर में, इट मीन्स ये सारे के सारे 2 और 4 मल्टीपल है किसके हैं, फैक्टर किसके, 2 और 4 8 के हैं, तो हम सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से तो ये यहाँ पे हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास लाइक मैं एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 4 4 भी हो जाएगा, प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो a प्लस 4b इज़ इक्वल टू ये 2 जो हमारे पास है ये वाला, और ये 3, ये 5 हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे जाके ये -5 हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई ये वाली। सही, अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। अब वो कह रहा है कि इट इज़ दैट वन पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज़ 5। देखो यहाँ पे डिविजिबल और लाइक इस तरह की वर्डिंग्स नहीं, वो क्लियरली आपको रिमाइंडर दे रहा है, वो तो रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि सेम चीज़ है। अगर हम इसी पी ऑफ एक्स के अंदर रखेंगे -2 को, -2 क्यों रख रहे हैं भाई, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, जिस तरह ऊपर हमने किया, पिछले वाले को हमने यहाँ पे किया, तो इस तरीके से इसको हम x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू -2। तो जब हम ये हम बनाएंगे -2 रखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे हम रखते हैं x की जगह पे -2 रखते हैं हम, -2 और इक्वल्स टू 5। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा -8a प्लस 4 -2b 3 प्लस 5। अच्छा जी, अब -8a -2b, अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं यहाँ से ऐड, इसको 4 + 3 7 होता है, दूसरी साइड पे जाके माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस सारे कैंसिल आउट हम कर लेते हैं, इवन कॉमन ले लेता हूँ मैं 2 को, -2 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं -2 को कॉमन ले लेता हूँ यानी कि सबको -2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ सबको, तो ये आ जाएगा 4a हो जाएगा, ये प्लस b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, सही है, 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, चले मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। सो यहाँ से सब्जेक्ट किसी को बनाते हैं, लेट्स सपोज इस इक्वेशन में मैं बनाता हूँ a इज़ इक्वल टू -5 -4b, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ मैं a की जगह पे, -5 -4b प्लस b इक्वल्स टू 1, सो -20 -16b प्लस b इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, सॉरी इसको जो सॉर्ट आउट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15b, और ये 20 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। सो b इज़ इक्वल टू -21/15, जो कि हो जाएगा 7/5 माइनस का, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास। सही, अब इसी को हम रखते हैं जो पीछे हमने इक्वेशन बनाई है इसके अंदर हम रखते हैं, सॉरी इसमें रखते हैं a इक्वल्स टू -5 -7/5 इक्वल्स टू, इसका मैं कैलकुलेटर के अंदर जब पुट करूँगा, सो कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं इसको हम, और -5
प्लस 7/5 -18/5, ठीक है जी। तो -18/5 हो जाएगा ये 18/5। तो ये मेरे पास इसके आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो इन्होंने मांगी थी यहाँ पर, ये वैल्यूज़ मांगी थी इन्होंने, ये ए और बी। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट एक क्वेश्चन मैंने दे दिया किस तरीके से रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की जब नंबर्स होंगे तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ हुई है, जब हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे थे तो यहाँ पे ना हमने मल्टीप्लिकेशन 8 3 जो है 24 नहीं किया, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। सो 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये है मेरे पास -26 आ जाएगा, ठीक है। सही है, मैं इसको ज़रा दोबारा सही कर देता हूँ। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक है, बाकी पूरा सब सही है, वो मिस्टेक इसका आपने ख्याल रखना है। तो ये हो जाएगा a + 4b इज़ इक्वल टू -26 हो जाएगा ये, और a इज़ इक्वल टू -26 - 4b हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेम यही चीज़ जो है वो यहाँ पर आगे आ जाएगी। एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पे भी हम जो है इसको सही कर देते हैं इस जगह पे। सही हो जाएगा 4 और -26 - 4b और प्लस b इक्वल्स टू 1। 6 4 ज़ा 24 है, 4 2 ज़ा 8, 9 10 104 -16b प्लस b इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 105, ठीक है। सो इसको हम ज़रा डिवाइड करते हैं। 105 डिवाइडेड बाय 15, 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू -7, ठीक है। और इसी को फिर हम इसमें पुट करते हैं। सो पुट करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, तो a इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। एक तो अगर देखें तो हमें बोला गया एक पॉलिनोमियल की एक एक्सप्रेशन दिया है, उसमें एक अननोन है, और कहा गया ये पी ऑफ एक्स इसको डिनोट करते हैं, और x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ। अच्छा, पी ऑफ एक्स तो ये है हमारे पास, ठीक है। पूरी एक एक्सप्रेशन है ये पी ऑफ एक्स की, ठीक है, ये पूरी सही। लेकिन वो पी कॉम्प्लीमेंट भी हमें दे रहा है, ठीक है, पी प्राइम, सही है। तो इसका मतलब है कि ये डिफ्रेंशिएट हुआ है, यानी इसी एक्सप्रेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सही। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक मिनट ठहरा, मैं ज़रा इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी। एक्सप्रेशन चले पहले देख लेते हैं। अच्छा, दोनों के अंदर जो है ना पुट क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि इसका कोई रिमाइंडर आएगा, तो जब इसमें 2 पुट होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि वो डिविजिबल है। उसने कह दिया कि वो उसका क्या है, इट इज़ गिवन दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर की बात वो कर रहा है, ठीक है। सो अब मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ यहाँ पे, तो यानी कि a आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा ये, और -10 और 2 स्क्वायर हो जाएगा ये, +2 प्लस b 2 आ जाएगा हमारे पास, और +8 इज़ इक्वल टू 0। सो 8a हो जाएगा ये, -40 हो जाएगा ये, +2b +8 इज़ इक्वल टू 0। और इसको एडजस्ट करेंगे हम तो 8a + 2b, और ये -32 हो जाएगा, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को हम देखते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें ना, तो बड़ा उन्होंने पी प्राइम यूज़ किया। पी प्राइम का मतलब क्या है, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ उस इक्वेशन को, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या बन जाएगा मेरे पास, 3ax² हो जाएगा, -20x हो जाएगा, +b हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें वही चीज़ है कि इसके अंदर इसका कोई रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर तो इसका 0 होगा अगर मैं पुट करूँगा इसमें 2, क्योंकि 2 उसने बोल दिया है कि वो क्या है, उसका फैक्टर है, ठीक है। सो अब जब इसको इसमें पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, जब इसके अंदर पुट होगा, इसमें 2 जब पुट होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पी प्राइम के अंदर हमने पुट करना है इसको, उसके अंदर ऊपर वाले के यहाँ पे पुट हम नहीं करेंगे, ठीक है, पी प्राइम में पुट करेंगे। सो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये 12a हो जाएगा, -12 2 40 हो जाएगा, +b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 12a
प्लस बी इक्वल्स टू 40। अच्छा, इसको अब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर में भी क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हम मेन्यू से गए और इक्वेशन में आ गए और साइमल्टेनियस क्लिक किया हमने। देखें, यहाँ पे तो इस तरीके से करके दे रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपने वर्किंग शो करनी होगी, ठीक है। पेपर में आप प्रॉपर वर्किंग शो करेंगे। अच्छा जी, 12a प्लस बी और प्लस 40, ठीक है। 3 और 4 ये आंसर्स आ गए हमारे पास। ए का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 और बी का आंसर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, चलिए ये तो यहाँ से क्लियर हो गई बात, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से साफ़ कर रहा हूँ मैं। अब अगला पार्ट जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास कि आंसर ए और बी के आंसर्स आ गए हमारे पास। अब वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। यहाँ पे अगर देखें ना तो कह रहा है कि इस व्हेन ए एंड बी हैव दीज बेसिस फैक्टराइज कम्प्लीटली। फैक्टराइजेशन की तरह वही क्यूबिक का जो मैंने आपको बताया था, तो हम ए और बी को पुट करेंगे यहाँ पर। यानी कि पी ऑफ एक्स जो हमारे पास आ गया है वो क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स 3x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और वो कह रहा है अब इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करें, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है ये। तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको सिंथेटिक मेथड बताया था। सिंथेटिक मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर होगा तो फैक्टर हम यहाँ रखेंगे। क्वेश्चन के अंदर फैक्टर उन्होंने बता दिए 2 है, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे और हम यहाँ पे उसके रखेंगे कोफिशिएंट्स। 3 है, -10 है, 4 है, 8 है और हम यहाँ पे 0 रखेंगे। यहाँ पे 0 आना चाहिए सॉल्व होने के बाद। अच्छा जी, अब हम 3 + 0 3 होता है। 3 × 2 क्या होगा हमारे पास 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हर रिज़ल्ट उसी से मल्टीप्लाई होगा। -4 आ जाएगा, -4 उससे मल्टीप्लाई होगा, -8 हो जाएगा। फिर ये इसको करेंगे तो -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -8 हो जाएगा। तो अब ये देखें 8 और -8 0 आ गया, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। सो हमारे पास जो इसकी फैक्टराइजेशन जब हमने की तो हमारे पास क्या आया, x-2 है हमारे पास और हम इसको करेंगे, ये 3x² हो गया, -4x हो गया, -4 हो गया। सो 3x² -4x -4, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देख लीजिएगा कि ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर फर्दर फैक्टराइज हो रहा है तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। कैलकुलेटर से हम चेक भी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन हो रही नहीं हो रही इसकी। अच्छा, हम फैक्टराइजेशन के लिए जाते हैं, इसमें पॉलिनॉमियल में हम जाते हैं। डिग्री 2 है इसकी, 3 है, -4 है, -4 है, 2 और बिल्कुल इसका मतलब हो रहा है, ये फैक्टराइजेशन हो सकती है इसकी। अच्छा, हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसने बहुत क्लियरली फैक्टराइजेशन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। वो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हुए, तो उसको इनके लिए ये है कि जो आंसर्स हमारे पास आ गए, एक आंसर हमारे पास क्या है 2 आया, तो हम रिवर्स करेंगे यहाँ से। ये अब अगर 2 आया है तो 2 का मतलब क्या है हमारे पास x - 2 हो जाएगा ना ये, ठीक है, सही है। और -2/3 है, तो -2/3 को ज़रा साइड में रख दीजिएगा यहाँ पर। और x = -2/3 है ना, एक था x = 2 था, तो 2 इधर आके माइनस हो गया और ये 3 इधर जाएगा रिवर्स। अब हम इस पर काम करेंगे उनके लिए जिनकी फैक्टराइजेशन वीक है। सो 3x + 2 आ गया, 3x + 2 आ गया, सही। अच्छा, अब इन ये दोनों जो आंसर्स आए ये तो ऑलरेडी इसका आंसर है ना, तो ये दोनों तो इससे आए, तो इसको स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। x × 3 क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है। 3x², ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यूँ करके, फिर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। इस तरह -2 को अब इस -2 को मल्टीप्लाई करूँगा, -6x हो जाएगा ये और -4 हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये समझे स्प्लिट हो गया ये। अगर आप देखें गौर से तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया इसको। यहाँ से अगर देखें आप इन दोनों को देखें, 2 - 6 -4 होता है, ठीक। सो हम रिवर्स इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर्स आ गए, ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई हमारी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ज़रा देखिएगा 4 को देखिएगा, फिर 3 को भी बताता हूँ मैं आपको। देखें, द पॉलिनोमियल क्वेश्चन फॉर द पॉलिनोमियल x³ + blah 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 where this it is given that x + 2 is a factor of this। सिंपली इसका मतलब है कि ये p ऑफ x है ना, तो जब उसके अंदर पुट करेंगे -2 तो 0 आना चाहिए सिंपली, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसको जब पुट करेंगे यानी कि -1 को पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2 को, बस सिंपल 2 इक्वेशन बनेंगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब समझने की जो चीज़ है वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। एक समझने की चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ,
इसके बाद देखें है तो सारा आसान, लाइक कॉन्सेप्ट सारे सब कुछ एक ही तरीके से चीज़ें चल रही हैं। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर जब ये इससे डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, अब कोशेंट के लिए ये अगर हम देखें तो ये कौन सी वो है, कोई देखिए इन्होंने कोई स्पेसिफिक मेथड यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, डिवीजन मेथड मेंशन नहीं किया, तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अगर देखें तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये मेरे पास पावर 4 आ रही है यहाँ पे ना, और ये इससे डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये चीज़ तो समझें कि एक मेथड जो मैंने आपको सिखाया था कंपैरिजन वाला, ये तो मेरे पास क्या है, डिवाइडेंट है, ठीक है, और डिवाइज़र बाहर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अच्छा, अब अगर यहाँ हम देखें तो मेरे पास जो डिवाइडेंट है, डिवाइज़र मेरे पास है, उसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, जबकि यहाँ पे डिग्री जो डिवाइडेंट है उसकी डिग्री 4 है। तो इसका मतलब है कि इक्वल करने के लिए मुझे इसकी साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैं चलें कैपिटल से कर लेता हूँ, ax²। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, वो ये होती है, और प्लस r इस पर कर देता हूँ। ये तरीका मैंने आपको सिखाया था, सही। अच्छा, अब इस साइड पे हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। ax4 हो गया प्लस ax4, पहले x² सबसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, x4 प्लस bx³ प्लस cx²। फिर उसके बाद हम अगला करते हैं, -ax³ माइनस bx² माइनस cx। अब इसके बाद 2 का नंबर है, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2ax² प्लस 2bx और प्लस 2c प्लस r, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब ये हमने एक इक्वेशन सेट कर दी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल पावर, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और दूसरी तरफ क्या है, a है। तो ये तो क्लियर होगी बात कि एक आंसर आ गया हमें, एक आंसर हमें मिल गया जो कि 2 है। अब इस साइड पे अब हम देखते हैं कि x³ का कोफिशिएंट क्या है। इस साइड पे तो 0 है, x³ का कोफिशिएंट है ही नहीं। तो दूसरी तरफ आते हैं, x³ का कोफिशिएंट क्या है, b है माइनस a है, एंड दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है। b का कोफिशिएंट सिर्फ हमारे पास क्या है, 2 कोफिशिएंट्स हैं। अच्छा, और एक ऑलरेडी आंसर आ चुका हमारे पास, तो एक आंसर क्या है हमारे पास, 2 है। सो अगर एक आंसर हमारे पास 2 है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, b का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर। अब आ जाते हैं, देखें अब 1 बाय 1 हम पावर के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं ना। सो x³ के बाद फिर क्या कौन सी पावर आती है, x² आती है। तो लेफ़्ट साइड पे अगर मैं इस साइड पे देखूंगा तो x की पावर तो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कोफिशिएंट 0 होगा उसका। और इस साइड पे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो c है, माइनस b है हमारे पास, प्लस 2a है, एंड दैट्स इट, ठीक है। और हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये 2 हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम। a की क्या है, 2 है, b की भी 2 है, तो क्या हो जाएगा ये c प्लस 4 माइनस 2 2, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 3 चीज़ें आ गई। अब हम चलते हैं, हमारे पास देखें a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, अब r का नंबर है। अच्छा, अब r के अंदर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन है। अब r के अंदर यहाँ तक तो ये चीज़ तो सारी क्लियर होगी हमारे पास, ठीक है। a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इस डिवीज़न में जो आप जाते हो, तो इस डिवीज़न के अंदर मैंने पीछे थ्योरी के अंदर भी डिस्कशन इस पॉइंट पे नहीं किया, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन के अंदर आ गया तो ये सामने डिस्कशन अब हमारी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन का तो आपको पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, और इस साइड पे जो इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वेशन क्या है, ये पावर 4 की इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे डिग्री 4 है और यहाँ पे 2 है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे 4 है, सो अब
अगर मैं देखूं तो जो क्यू एक्स यहाँ पर मैं रखूँगा तो क्यू एक्स कौन से रखूँगा, क्यू एक्स भी क्वाड्रेटिक रखूँगा मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक और ये इक्वल, एक तो ये इक्वलेंसी यहाँ पे क्रिएट होगी, सही है, इक्वलेंसी क्रिएट होगी। इक्वलेंसी किस तरह होगी, जब ये एक्स स्क्वायर जो है ना यहाँ से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ही करना होगा, तो यहाँ भी जो हाईएस्ट पावर होगी वो भी टू, क्यू एक्स के अंदर भी टू होगी, यहाँ भी टू होगी, ताकि फिर हम जब इसको मल्टीप्लाई करें तो एक इक्वलेंसी क्रिएट हमारी हो, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में जब ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है और हमें क्वाड्रेटिक की ज़रूरत है, सो इस केस के अंदर जो आर होगा ना, आर हम इससे वन स्टेप नीचे वाली इक्वेशन रखेंगे, तो वन स्टेप नीचे वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी, वो लीनियर है, वो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी ए बी सी यूज़ कर लिया, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा डी एक्स प्लस ई में यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अगर ये ऐसा सिनारियो है लाइक के लेट्स सपोज, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर होता हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन को जब मैं क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यू एक्स मुझे चाहिए कौन सी इक्वेशन, 4 चाहिए मुझे इक्वेशन, ठीक है। तो जब एक्स क्यूब किस से मल्टीप्लाई होगा कि 4 आए, तो ये यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि ये ए एक्स प्लस बी की इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 होगी, तो ही जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है, तो ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है ना, तो अब यहाँ पर हम इससे हाईएस्ट पावर क्यूब है, इससे वन स्टेप नीचे हम आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस केस के अंदर आएगी, जो कि ए बी तो हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, फिर हम इस केस के अंदर क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा देख लें कि जिस तरह की इक्वेशन यहाँ यूज़ हो रही होगी तो उससे वन स्टेप नीचे छोटी इक्वेशन हम नीचे रखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर, सही। सो अब यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होगा डी एक्स प्लस ई होगा यहाँ पे, सही, कैपिटल ई कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब डी एक्स प्लस ई अगर आर होगा तो इट मीन्स कि अब मैं यहाँ से जब पिक करूँगा तो मैं एक्स के कोफिशेंट्स को पिक करूँगा मैं, क्योंकि एक्स डी के साथ एक्स है, मुझे उसको पिक करना है, और ई क्या है, वो नॉन एक्स है, सही, तो मैं दोनों की वैल्यूज़ को निकालूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ से चलते हैं जी। अब x को अगर मैं पिक करता हूँ तो x उस साइड पे तो कुछ नहीं है, उसका कोफिशिएंट तो है ही नहीं, लेकिन इस साइड पे मैं अगर देखना शुरू करूँ मैं, सो x मेरे पास जो है वो एक तो ये है मेरे पास, ठीक है, जो कि है माइनस सी है मेरे पास, और उसके बाद मेरे पास प्लस 2b है, ठीक है, और मेरे पास प्लस d हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब इसके अंदर मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू -2 है, तो ये 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ जाके जो है हम इसको डी की वैल्यू को ये जाके -6 हो जाएगा, सो डी की वैल्यू हो गई -6, सही। अब मैं नॉन एक्स को मैं करता हूँ कंपैरिजन, तो इस साइड पे अगर नॉन एक्स को देखें तो 1 है, नॉन एक्स 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं नॉन एक्स को यहाँ से पिक करता हूँ, तो नॉन एक्स यहाँ पे मेरे पास क्या कुछ है, नॉन एक्स में मेरे पास यहाँ पर एक तो ई पड़ा हुआ है, नॉन एक्स में 2c पड़ा हुआ है, एंड दैट्स इट, ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास ई है और 2c है, 2c प्लस ई है मेरे पास। सो 2c, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू जो है वो है 2 इंटू -2, ठीक है जी, -2 है ये, प्लस ई, तो ये -4 हो जाएगा, उधर जाके 5 हो जाएगा ये। सो अब इसको मैं पुट करूँगा रिमाइंडर की इक्वेशन में, तो डी की वैल्यू मेरे पास -6 आई है, -6x, और ई की वैल्यू 5 आई है। सो ये सॉल्व हो गया और ये आंसर हमारे पास इस केस के अंदर आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ, चीज़ सामने आ गई तो डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। मैं ए बी सी की वैल्यूज़ अगर पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। देखिए, ए का आंसर क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस बी का क्या है 2x - 2, और फिर ये हो जाएगा माइनस, रिमाइंडर क्या है मेरे पास, ये तो ये हो गया मेरे पास qx हो गया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा -6x + 5, तो इस तरीके से इसको मेंशन कर देंगे इसको, ठीक है। सो क्लियर हो गया जनाब। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना मैं डिवीजन मेथड से भी कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका वो भी क्लियर हो जाए यहाँ पे कि डिवीजन मेथड से ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एक मिनट ठहरिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ना उससे भी हम इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर इसी से ख्याल रखना है आपने, एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी, हाँ जी, जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा ज़रा सही रहेगा। अच्छा,
एक तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि अगर x4 है ना, तो अब इसका मतलब है कि आगे एक्स क्यूब भी होगा, कोफिशिएंट 0 डालना है क्योंकि है नहीं ना, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा और 1 है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेथड आपको सिखाया था मैंने, क्या बताया था कि हम हाईएस्ट पावर को हम डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट डिग्री को डिवाइडेड के हाईएस्ट डिग्री को हम डिवाइज़र से हम करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है और ये पूरे नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 2x स्क्वायर ले आएंगे, सही। सो अब 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, जब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x4 हो जाएगा ये। फिर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x क्यूब हो जाएगा और फिर हो जाएगा उसके साथ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। और सिम्बल्स नीचे वाले सारे चेंज हो जाएंगे, ये आपको पता है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सो ये अब 2x क्यूब आ जाएगा नीचे हमारे पास और -4x स्क्वायर आ जाएगा और सारा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 0x आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2x क्यूब है हमारे पास, तो इस पूरे नंबर को हम इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास। सो 2x को हम यहाँ पे रखते हैं +2x को। अब हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये 2x क्यूब आ गया, -2x स्क्वायर हो जाएगा और +4x आ जाएगा, ठीक है जनाब। सो अब सिंबल्स ये पावर इसको चेंज कर देते हैं हम, कैंसिल हो गया ये। सो ये आ जाएगा हमारे पास -2x स्क्वायर -4x +1, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं जी, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, -2x स्क्वायर है अपॉन x स्क्वायर कर देते हैं, कैंसिल, -2 रह गया तो -2 को हम पुट करते हैं इसके अंदर तो ये हो गया -2x स्क्वायर -2x और -4, ठीक है जनाब। एक मिनट ठहरेगा यहाँ पे, हाँ ये प्लस है, सॉरी, ठीक है। अब सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। सो -6x + 5, तो ये रिमाइंडर हो गया हमारा, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है जी। और ये क्वोशंट हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया जी, ये इस मेथड से इस तरीके से होगा ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखें हम, अच्छा सॉरी, बिसाइड्स 15 14 को एक दफ़ा देख लें, 14 ऊपर वाला है, इसमें सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखें, वो ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है आपने, यहाँ से ए बी को फाइंड करना है आपने, ठीक है। ए बी किस तरह फाइंड होगा वो इन्होंने पूरा प्रोसेस हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स हैं और इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 तो आ जाएगा। तो वापसी उस ए बी को ना वापसी पुट करेंगे, इसमें वापसी पुट करेंगे हम, सही, वापसी इसमें, हाँ इसमें हम पुट कर देंगे, ए की जगह ए आ जाएगा और बी की जगह बी आ जाएगा। तो जब ये पुट होगा ना तो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब वो कह रहा है कि उस इक्वेशन को ना दोबारा इससे डिवाइड करो, ठीक है। लाइक उसको डिवाइड से मतलब सॉल्व करो दोबारा और उसका जो रिमाइंडर वो निकालो। अब इससे जब डिवाइड होगा तो इसके लिए तो आप वो पुट तो आप कर नहीं सकते, रीज़न इज़ कि x स्क्वायर + 1 = 0 है, तो अगर ये वहाँ जाएगा तो नेगेटिव में बात चली जाएगी तो मसला हो जाएगा। सो इस सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे, आप सिंपली यही वाला मेथड यूज़ करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया कि इस मेथड से आप ये पूरा पुट करेंगे, बाहर से इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं असल क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 15 की तरफ जो कराना है मुझे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अगर हम देखें, उसको पिछले को हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अगर हम देखें 15 में, सो 15 के अंदर पहले में वो ये कह रहा है कि f of x = ये एक इक्वेशन है, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है, जो भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। शो दैट, अब ये बताना है कि ये जो है ना, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है ये f ऑफ प्राइम, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे उसका फैक्टर है। अब डेरिवेटिव का मतलब है, अच्छा अब ये जो g ऑफ x है तो इसके अंदर भी जो है ना वो x तो यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, क्या पावर होगी लेकिन यूज़ तो हो रहा है, जो भी पावर होगी यूज़ तो हो रहा है। सो अब इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसका पहले जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का ये होता है कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, जिस तरह आप लोगों ने एएस में किया था ना, सिंपल डिफरेंशिएशन की थी आपने, उसके अंदर सिंपल डिफरेंशिएट ले रहे थे, लेकिन होता ये है कि जब दो ऐसी चीज़ें आ जाएं, लेट्स सपोज
एक्स प्लस वन आ गया और उसके साथ एक और एक्स आ गया। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक्स उसके अंदर नहीं जा सकता, हमें नहीं लाइक वो रूट को कैंसिल ही नहीं कर सकते। प्लस सब लिखा हो ना वाइज। अब इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरह के सिनेरियोज के अंदर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि हम एक एक्स की क्वांटिटी को हम यू बोल देते हैं, ठीक है, और दूसरी जो है वो हम उसको हम वी बोल देते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वन हो गया। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर 1/2 है इसकी, तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर से क्या हो जाएगा, लाइक सिंपल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इसका आंसर आ जाएगा फिर हम करेंगे क्या, यू वी प्राइम कर देंगे और वी यू प्राइम कर देंगे। इस तरीके से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक है। सो अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में करने लगा हूँ, क्योंकि दूसरा जो है वो भी उसमें भी एक्स है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्स क्या है। सो मैं एक यू में ले लेता हूँ x-2, इसको मैं यू ले लेता हूँ मैं। उसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, तो ये पावर 1 हो जाएगी। तो ये आ गई मेरे पास, यू प्राइम आ गया मेरे पास 2x माइन पर केस ऐसे ही रखो फिलहाल, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरे को मैं वी ले लूँगा, मुझे नहीं पता कि ये इक्वेशन क्या है इसकी, मैं सिंपली जब वी करूँगा प्राइम तो ये भी जी प्राइम हो जाएगा ये, ठीक है। अब यू वी प्राइम प्लस वी यू प्राइम, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास है x-2 वी प्राइम क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स प्राइम, और वी हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है, और u प्राइम क्या है हमारे पास 2x-2। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें गौर से, सवाल उसका ये है कि हमने बताना है कि ये क्या है, ये फैक्टर है या नहीं है। तो अब यहाँ पे बड़े क्लियरली आप आराम से देख सकते हैं कि x-2 इसमें भी पड़ा हुआ है और x-2 जो है ना वो इसमें भी पड़ा हुआ है। तो ये प्रूव हो गया कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। उसने बोला कि शो दैट फैक्टर हमने शो कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये सिनेरियो तो पूरा हो गया। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, देखते हैं ज़रा सेकंड पार्ट को। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसको मैं सॉल्व पूरा नहीं करूँगा, 5 नंबर का है, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसमें भी वही देखें, ए बी की बात कर रहा है वो, ए बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो उसने एक इक्वेशन दे दी है ये वाली, और उस इक्वेशन में वो कह रहा है कि ये फैक्टर है इसका, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर ये इस तरह है कि इसमें अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो x=2 आ जाएगा, x=2 आ जाएगा। तो x=2 को हम 2 को पुट करेंगे तो इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे ना, ये पूरा ये क्या है जो भी है ये =0 करके एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए उसने पार्ट 1 को भी रेफ़र किया है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर थ्योरम पार्ट 1 को इसने रेफ़र किया, तो हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, इसी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके दोबारा इसी 2 को पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे।